Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I have been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good evening. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? I'm all well, जनाब. ये अच्छा लग रहा है ड्रेस, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है और स्क्रीन पे बहुत प्यारा आ रहा है। अच्छा, आज ये पहली बार है कि मतलब हमारी जो ट्रांसमिशन है वो खत्म ही होने वाली है और आज पहली बार हमजा ने तारीफ की है। हमजा वैसे बहुत नहीं अच्छा लग रहा है तो मैंने कह दिया फौरन। इसका मतलब है कि नहीं बाकी भी लगता है। एनीवेज, थैंक यू सो मच जनाब। ऑफ कोर्स हमने आज देखा एक बड़ा मेजर मैच था, वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। इट वाज द 50th नंबर ऑफ वर्ल्ड कप मैच, लेकिन वेस्ट इंडीज जो कि अनबीटेबल थी, किस तरीके से साउथ अफ्रीका ने आज ये विक्ट्री हासिल कर ली। एक टाइम था कि वो चौक करने वाले थे, दोबारा से शुरू हो गई थी उन पे बात, लेकिन एट द एंड रबादा और मार्को यंसन ने जिस तरह से एंड पे आके कैरी किया है, लेकिन बेस्ट रहा। और मसला ये कि हमारे पैनलिस्ट भी कल सारे जो है वो वेस्ट इंडीज के हक में थे। मैं खुद वेस्ट इंडीज के हक में थी। आई थिंक ये बड़ा उनके लिए कि हार्ट ब्रेक है। मैं तो नहीं था। हम आते हैं हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे शानदार पैनलिस्ट हैं जिनसे हम रोज खुद सीखते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, इंटरनेशनल कमेंटेटर, एनालिस्ट, वेलकम करते हैं सलमान भट्ट को। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। इसके साथ साथ राजा साहब, बिल्कुल क्रेडिट आपको जाता है, क्रेडिट बाकी जाता है आपको। जब एक साइड पे थे, आपने आवाज बुलंद की साउथ अफ्रीका के लिए, इसका क्रेडिट बहरहाल आपको जाता है। वेलकम टू द शो। नहीं, वेस्ट इंडीज सबने कहा, साउथ अफ्रीका के लिए नहीं, साउथ अफ्रीका का उन्होंने वेस्ट इंडीज आपने नोट किया, साउथ अफ्रीका का व्हाट्सएप मैंने नोट किया हुआ है, उसमें मेक श्योर कर लेंगे आगे चल। इधर भी ग्रुपिंग हो गई। अच्छा, वैसे अब हमारी आप नोट कर रही थी वैसे। हाँ, वो देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं अभी वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि हम बगैर टाइम वेस्ट किए हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाएं। क्रिकेट डेटा एनालिस्ट अहमद सईद को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। उसके साथ साथ आकिब कुरैशी, जो कि आज मेरा ख्याल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करके आए हैं और सूरत हाल सारी उनको क्लियर है कि आज क्या किसका जो बायोडाटा निकाल के सामने रखना है। वेलकम टू द शो आकिब। थैंक यू सो मच। और बहुत सी खबरों पे नजर सारा रखे हुए, आपने सारी खबरों को डिनाई करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, बिल्कुल। कोई सवाल था आपके पास? दोस्तों, सवाल ये है, साउथ अफ्रीका चूंकि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है, तो कितने साल के बाद, क्योंकि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं रही इस हवाले से देखा जाए, हमेशा एंड पे आकर वो चौक कर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं अपने अफ्रीकन जो उनके लोग हैं। तो कितने साल के बाद सेमीफाइनल, T20 के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया? आसान सा इसका जवाब आपने देना है। तरीका वही है, GNN की जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, साइट्स हैं, उनको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, उनका स्क्रीनशॉट लेके अलॉन्ग विद दिस आंसर आपने जो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर हमें व्हाट्सएप कर देना और आप जीत सकेंगे मोबाइल वाउचर्स, जो कि फौरी इस शो के बाद आपको मिल जाएगा। प्लस 5 लकी विनर ऐसे होंगे जिन्हें जर्सीज प्लस सलमान भट्ट का साइंड बैट भी मिलेगा। तो ये मौका आपने जाया नहीं करना। जहां ये सारी बात हो रही है, वेस्ट इंडीज एक और लो स्कोरिंग मैच 135 ऑन द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। आई कम टू यू सलमान। इनका जो टॉप ऑर्डर है, जिनसे उम्मीद थी कि शे हॉप की बात करें, निकोलस पूरन की बात करें, ये आएंगे और ये संभालेंगे, लेकिन इनकी तो विकेट्स पे विकेट्स गिरती रही। देखिए, आपने निशानदेही कर ही दिया कि वेयर द फॉल्ट वाज। आई थिंक टॉप 6 में से 4 प्लेयर्स जो हैं वो 2-0 और 2-1 रन बना के आउट हुए। तो एक मेजर ब्लो थी इनिशियली वेस्ट इंडीज़ को। थोड़ा सा काइल मैयर्स के लिए, रोबमन पावल के ऊपर वो डिपेंड करते हैं कि आखिर में आएंगे, शर्फेन रदरफोर्ड आखिर में आएंगे, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को एक्सेल करेंगे, वहाँ पे छक्के चौके लगाएंगे, वो भी आते ही पहली बॉल पे आउट हो गए। तो बेसिकली वेस्ट इंडीज़ को कहीं पे उठने ही नहीं दिया साउथ अफ्रीका ने। ऑल्दो के जैसे हमजा ने कहा कि वो शुरू में स्टार्टर्स थे, उसने नोकिया ने आसान कैच छोड़ा, फिर स्क्वायर लेग पे कैच छूटा, तो ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका अपने नॉकआउट्स वाली चीज़ पे आ गई है वापस। बट then they recovered. I think there are a few things about this South African side कि एक तो ये उतनी बड़ी टीम नहीं है जितनी बड़ी हमेशा ये टीम होती थी। They are not superstars in this team apart from De Kock and maybe a couple of bowlers. बाकी सब जो हैं वो they are decent players, but इनमें से कोई बड़ी reputation या बहुत एक्सपीरियंस सुपरस्टार नहीं है इसमें। But yes, इनमें एक वो जो है ना क्रॉस द लाइन करने वाली, कह लें कि वो मोमेंटम इसमें नजर आ रहा है, क्योंकि ये सारे मैचेस ऐसे जीत रहे हैं कि लगता है हारने लगे जीत गए। हाँ। वरना पहले साउथ अफ्रीका के अगर आप देखें ना तो बड़ा क्लीन पाथ होता था कि वो फासले से जीतते आते थे। दे आउट क्लास एवरीबडी ऑन द वे। इस दफा ऐसी कहानी नहीं है। अभी तक क्या हो रहा है, एनीबॉडीज गेम, आखिर में जाके जीत लग ही रहा था हार रहे, लेकिन फिर जीत जाते हैं। बेसिकली दे आर नेपाल से भी आने लगे थे। हाँ, बेसिकली दे आर क्रॉसिंग दैट नर्वस पॉइंट इन एवरी गेम। ठीक है,
सो मे बी दिस इज द टाइम, मे बी दिस इज देयर टर्न अराउंड, लग रहा है कुछ ऐसा। बाकी अल्लाह करे, मेरी तो दुआएं वैसे ही उनके साथ हैं। बहरहाल वेस्ट इंडीज ने भी अच्छा परफॉर्म किया पिछले मैचेस में। बारिश जो हुई है उसने मेरा ख्याल इंटरप्ट किया, एक रिदम उनका फ्लो खराब हो गया, जिसकी वजह से वो उस तरह से पैर जमा नहीं पाए। देखिए बारिश किसी एक के हक में तो जाती है, हालांकि इस सिचुएशन में तो साउथ अफ्रीका को ज्यादा इफेक्ट होना चाहिए था कि उनके साथ आउट थे। तो जब एक टेल आपकी है और आखिरी 24-25 रन करने वाले हैं और पिच भी कोई बहुत साजगार नहीं बैटिंग के लिए, तो ऐसे में ज़्यादा मसाइल तो उनके लिए होने चाहिए थे, लेकिन वो रन्स कर गए। और हमने ये देखा है कि मार्को जेनसन जो एक उभरते ऑलराउंडर हैं साउथ अफ्रीका के, इन्होंने 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी 1-2 इनिंग्स बड़ी ज़बरदस्त खेली थी और आज के दिन भी इन्होंने प्रेशर में बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग से मैच जितवाया और पिछला मैच इनके ओवर की वजह से साउथ अफ्रीका जीता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक अंडर प्रेशर परफॉर्म करने वाला एक प्लेयर तो उन्हें मिल गया, जब क्रंच मोमेंट्स आती हैं वो डिलीवर करता है। और वो दिखने में ऐसा लगता नहीं मार्को जेनसन की, लगते बहुत सीधे हैं लेकिन वो मैच ले जाते हैं एंड में। ओके जी, मैं चाह रही थी कि हम आपकी तरफ बढ़ें और तबरेज शमसी ऑफ कोर्स प्लेयर ऑफ द मैच, उसकी जरा स्टैट्स डिस्कस कर लें। हाउ डू यू सी हिज परफॉर्मेंस ऑफ टुडेज मैच? तबरेज शमसी आपको याद होगा पिछले मैच में उनको नहीं खिलाया गया था, उससे पिछले मैच में भी उन्होंने जब बॉलिंग की तो उन्होंने 3 आउट कर दिए थे, इस मैच में उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं। और इस वर्ल्ड कप में जो है तबरेज शमसी और केशव महाराज, ये 2 स्पिनर ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। तबरेज शमसी और केशव महाराज को पिछले मैच में भी हमने जब कंपेयर किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि तबरेज शमसी जो है वो बॉल को फ्लाइट देते हैं और कल भी उन्होंने यही किया है, उन्होंने विकेट लेने की कोशिश की है। उनको स्कोर लग रहा था, केशव महाराज जो है उन्हें कंटेन किया हुआ था, तबरेज शमसी को स्कोर लग रहा था एक एंड से, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये नहीं किया कि वो 3-4 डॉट बॉल्स कर देखें। लेग स्पिनर जो है उसका जिस तरह से रोल हम डिस्कस करते हैं शादाब खान का, कि वो आते हैं ओवर निकाल चले जाते हैं और विकेट नहीं लेते, तो तबरेज शमसी ने कल क्रंच टाइम के ऊपर आकर जो 3 आउट किए हैं उसने मेरा ख्याल है कि मोमेंटम जो है वो शिफ्ट कर दिया वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के मैच। वेस्ट इंडीज़ के बारे में एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, अगर हम ये बात करें कि छक्के ही आपको T20 क्रिकेट जितवाते हैं, तो वेस्ट इंडीज़ ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। तो इट्स नॉट अबाउट हिटिंग बाउंड्रीज, इट्स नॉट अबाउट कि आप लंबे लंबे छक्के मारते रहें, ये गेम अवेयरनेस की बात है, इसको बिल्ड करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको रावलपिंडी जैसे विकटें मिले, हर जगह आपको IPL जैसे विकटें मिले तो वहाँ पे आप स्कोर करते रहें। यहाँ पे आपको देखा होगा कि पिछले 6 महीने से जो इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है उसके बिल्कुल ट्रेंड्स अगेंस्ट जा रहे हैं जो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर गेम अवेयरनेस चाहिए थी, यहाँ पर बिल्ड करना था इनिंग्स को, और अगर सिर्फ छक्कों से जीतना होता तो मेरा ख्याल है कि ये वेस्ट इंडीज़ का वर्ल्ड कप होता। बहरहाल अच्छा सलमान भी, इतना करीब आके आप वैसे कोई ऐसी मेमोरी है इतना करीब आके जब पता हो कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, हार जाएं, विनिंग स्ट्रीक एक चल रही हो, आपको पता हो कि टीम तगड़ी है लेकिन हार गए, तो क्या वैसे उस टाइम फीलिंग क्या होती है? देखिए बड़ी इल फीलिंग होती है। हम 2010 में वेस्ट इंडीज़ में ही वर्ल्ड कप था और ऑस्ट्रेलिया के हमने 6 आउट कर लिए और उन्हें 6 ओवर्स में 80 समथिंग रन चाहिए थे और आखिरी 3 ओवर्स में तकरीबन कोई 50 से प्लस रन चाहिए थे। तो पहले आमिर को 16 हुआ, फिर एक और ओवर में 15-20 के 21-22 रन बने और फिर लास्ट में 18 रन चाहिए थे, तो सईद अजमल को ओवर दिया और उस पर हसी ने जो शानदार वो इनिंग खेली, बहुत ही आउटस्टैंडिंग नॉक थी वो, तो हसी अकेला ही मैच ले गया। हम प्रॉबली ये कर सकते थे कि रज़ाक भाई को ओवर कराते, सईद अजमल को ना कराते, क्योंकि फास्ट बॉलर को फिर भी हिटे मारना इतना आसान नहीं होता जितना स्पिनर के आपको ऊपर टाइम मिलता है। और यूजुअली देखा है कि अगर लास्ट ओवर आप स्पिनर से कराए ना तो जो रिक्वायर्ड टोटल है वो बन जाता है। अच्छा सलमान भी, उस टाइम कोई हवा का चक्कर भी सईद अजमल बाद में अपने इंटरव्यू में बिल्कुल बहुत ऐसा सेंट लूसिया में एक तरफ हवा बहुत तेज है, वो तो जाहिर है वो स्टेडियम वही है समंदर के पास, एक तरफ हवा तेज है, बॉल हवा में जाती है तो काफी डिस्टेंस हवा ले जाती है और वो हंसी की लेग साइड की तरफ चल रही थी वो। ठीक है, तो वो जो हिट किया वो आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी जो है वो सेंट लूसिया में ही है, लेकिन उसकी कोई बारिश की प्रेडिक्शन यहाँ पर है और जो वेस्ट इंडीज़ की जो टाइम है उसके मुताबिक तकरीबन 6 घंटे के जो रेन शॉवर्स हैं वो प्रेडिक्ट किए गए हैं। सर आप ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ अभी हो रही है इसमें, अब सुपर 8 में भी हम देख रहे हैं कि टॉल मैचेस नहीं हो रहे हैं और स्टिल दे आर वेरी इंटरेस्टिंग और बड़े अब्जॉर्बिंग है। कल जिसके मैच का जिक्र हो रहा है, अब उसमें आप ये देखिए कि एवरीथिंग गोज़ इन इक्वल टर्म्स। अगर हम ये नहीं कह सकते कि इसमें प्लान टीम ने टॉस जीत लिया तो उसके साथ ही साउथ अफ्रीका का जो है वो खाता खुल गया, ऐसा हुआ नहीं। बड़े अप्स एंड डाउन्स आए। जिस चीज़ ने साउथ अफ्रीका को हेल्प की वो उनका T20 का पुराना कल्चर है। देखिए कोई अफरा तफरी नहीं हुई इन दी एंड। जैनसन ने एक तेज़ इनिंग खेली, कोई 50 नहीं है, कोई 40 नहीं है, क्विक फायर, लेकिन जितने रन बने वो क्विक टाइम में बने और वो एक बड़ी मजबूत प्लानिंग थी और किसी ने पीछे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। दे ट्राई टू स्टे एट द विकेट और जब हिट मारते हुए आउट होते हैं T20 में तो फिर उसको आप इतना बुरा नहीं समझते। तो ऐसे हुआ
और इन दी एंड मेरे ख्याल में एक बड़ी फेमस विक्ट्री हासिल की साउथ अफ्रीका ने। जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ का ताल्लुक है, एट टाइम्स मुझे लगा कि वो थोड़ा पैनिकी हो गए। दे टुक सम वेरी गुड कैचेस और ग्राउंड फील्डिंग उनकी बड़ी शानदार रही हमेशा की तरह। मुझे भी यूँ लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ में री इमर्जेंस हो गई है क्रिकेट की, जो कि उनका खासा रही आज से 30-35 साल पहले। और अब जिस तरीके से उनकी क्राउड पार्टिसिपेशन थी और ओवरऑल जो प्रिपरेशन थी, जो शोखरोश था, लग रहा था कि हम किसी बहुत बड़े क्रिकेट खेलने वाले मुल्क में क्रिकेट देख रहे हैं। साउथ अफ्रीका की टीम के हवाले से देखें, उनका ये अनइंटरप्टेड सारा टूर्नामेंट गया है। दे वन ऑल ऑफ देयर मैचेस, सो इज़ इंडिया एंड वन मोर टीम। तो इसमें इसको अगर आप कोई फ्लूक समझे तो दैट्स रॉन्ग। ये चोकर्स भी हैं तो इसको भी गलत साबित कर सकते हैं कि वी आर नॉट चोकर्स। तो आपको फाइनल जीतने के लिए लगातार को 9-10 मैचेस टीम में जीतने हैं, जिसका मुझे लगता है कि कुछ 70% सफ़र जो है वो साउथ अफ्रीका ने तय कर लिया है। अब इंडिया को भी सही तरीक़ों से हाथ पड़ा नहीं किसी टीम का। बदकिस्मती से पाकिस्तान वॉज द टीम जो उनको बड़े आराम से हरा सकती थी, बड़े आराम से। वो ऐसा नहीं हुआ और हमारा सफ़र जो है वो कट गया। तो यहाँ पर अब देखना ये होगा, मुझे यूँ लग रहा है कि कोई अभी तक ऐसा डेफिनेट मौका आया नहीं साउथ अफ्रीकन्स पर। एक लॉ ऑफ एवरेजेस भी होता है कि उन पर प्रेशर पड़ा हो टूर्नामेंट से आउट होने का। अब तक उन्होंने जो क्रिकेट खेली है वो बड़ी फेयर एंड स्क्वायर खेली है। मुझे लग रहा है कि दे आर सर्टनली द पोटेंशियल फाइनलिस्ट।